हुबली में सालों से तालीमी मैदान में खिदमात अंजाम देने वाले मारूफ समाजी कारकुन, इंजीनियर और एजुकेशनिस्ट मोहम्मद हुसैन मलगी का बड़ा कदम। मोहम्मद हुसैन मलगी यानी यम मलगी ने सना एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट और मलगी फाउंडेशन की जानिब से गर्ल्स हॉस्टल का इफ्तिताह किया है। बड़े पैमाने पर इस नई इमारत का इफ्तिताह अमल में आया। ये मुकम्मल तौर पर लोगों की खिदमत के लिए बनाई गई है। सना एजुकेशन ट्रस्ट और मलगी फाउंडेशन के सरबराह मोहम्मद हुसैन मलगी ने बताया कि ये बिल्डिंग गर्ल्स हॉस्टल के लिए बनाई गई है, जिसमें 600 से ज़ायद लड़कियां यहां रह सकती हैं। यहां लड़कियों को रहने, खाने और दीगर सहूलियात फराहम किए जाएंगे। तालीम को आरास्ता करने के लिए लड़कियों की खिदमात के लिए ये बनाए गए हैं, जिसमें 50% लड़कियों को मुफ्त रहने दिया जाएगा। बाकी 50% में भी रियायती कीमत के साथ इन्हें यहाँ रखा जाएगा ताकि वो तालीम हासिल कर सके। मोहम्मद हुसैन मलगी ने बताया कि इसमें बिला मजहब तफरीक यानी हिंदू, मुस्लिम या दीगर मजहब के लोग लड़कियाँ यहाँ रह सकती हैं। सना मलगी हॉस्टल एंड एकेडमिक सेंटर का इफ्तिताह बड़े पैमाने पर हुआ। जेडीएस के सीनियर लीडर सीएम इब्राहिम, मुकामी एमएलए प्रसाद भैया, बीजेपी एमएलए अरविंद बेल्लद, मौलाना तनवीर हाशमी, मौलाना अहमद सिराज, शाहीन कॉलेज के सरबराह कदीर अहमद, साबिक वज़ीर अब्दुल हकीम इंडसगिरी, जगदीश शट्टर के फर्जंद वसंत शट्टर, पद्मश्री अवार्डी अब्दुल कादर नाडकट्टिन, अशरफ अली, अयूब सोनूर, इस्माइल काले बुड्ढे, फैज़ अहमद शेख और एम ए मलगी साहब के फर्जंद खालिद मलगी वगैरह मौजूद रहे। मेरा नाम खालिद हुसैन मलगी है। मैं सना मलगी फाउंडेशन का मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। तो जैसा मैंने पेपर में भी पहले ही बताया था, ये अब्बा की दिलो ख्वाहिश है और उनकी एक क्या बोलना चाहिए, एक डिसीजन है कि उनका जो लाइफ का इनकम और जो भी है उसका 1/3 पोर्शन वो चैरिटी में देना चाह रहे हैं। सो वो हिसाब से ये शुरुआत जो है ये सना मलगी हॉस्टल से किया गया है। सो ये टोटली गर्ल्स हॉस्टल है जो कि 500+ स्टूडेंट्स का कैपेसिटी है। ब्यूटीफुली डिज़ाइंड विथ ऑल मॉडर्न अम्यूनिटीज़ एंड वेरी जितना ज़रूरी है वो हिसाब से बनाया गया है। एंड 50% जैसे कि अनाउंस किए हैं आज, 50% ऑफ द एडमिशंस विल बी प्योरली फ्री, प्योरली बोर्डिंग एंड लॉजिंग, that is purely free for poor and क्या बोल रहे हैं वो, poor and studious students को, meritorious students को, and उसमें ही 25% for orphans and disabled, specially abled children, उनके लिए रिजर्व गया है। एंड रिमेनिंग 50% ओपन फॉर ऑल, जहाँ के यूजुअल एडमिशन्स फ़ीस जो भी चल रहा है महीने का अराउंड 7,000 रुपीज़ कुछ चल रहा है फिलहाल। सो दैट इज़ व्हाट विल बी चार्ज फॉर द रिमेनिंग 50%। सो ये हिसाब से इनके आज अब्बा का ये जो ड्रीम था, आज इनॉग्रेशन हुआ है, आज बिस्मिल्लाह हुआ है। इंशाल्लाह फ्रॉम मार्च we will start the admissions for the coming year. It is open for all the students, girls studying in Hubli, in general all communities. अब ये जो भी है हमारा जो भी है, ये सना एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट और मलगी फाउंडेशन, ये जो भी है, इज अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। ये ओपन टू ऑल कास्ट, क्रीड, एवरीबडी। सो ऑल जो पूरे धर्म के अलग जो धर्म को, पूरे धर्म के लोगों के लिए यहाँ एडमिशन है। गुरबत में पुअर एंड मेरिटोरियस जो हैं, गुरबत में जो हैं, और दूसरे जो अब हैंडीकैप बच्चों के लिए, यतीम बच्चों के लिए, ये जो भी है स्पेशल हमें 50% तक है, उनको फ्री रहने का और खाने का इंतज़ाम करते हैं, ड्रेस वगैरह एवरीथिंग। वे वहाँ पर एजुकेशन के लिए उनके हर चीज़ का मुहूर्त करना चाहते हैं। अभी जो आगे प्रोजेक्ट्स हैं, अभी जो फिलोक्स हॉस्टल है, ये 600 बच्चों के, लेडीज़ औरत बच्चों के लिए है, और मर्द बच्चों के लिए अगेन वी आर कंस्ट्रक्टिंग अनदर अबाउट 400 कैपेसिटी का और एक हॉस्टल 1 साल के अंदर इंशाल्लाह बनने का प्रोग्राम है। टोटली हमें 1000 बच्चों का हॉस्टल करेंगे और उसमें 50% यानी 500 बच्चों के लिए
free accommodation, food, dress, everything we look after for them. एजुकेशन के लिए उसकी फीस रहेगी? एजुकेशन का तो हमारे जो सना एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट है उसमें जो भी बच्चे पढ़े उनको हर चीज़ हमें हेल्प करने की कोशिश कर रही हैं। और आगे चलकर ये श्री विवेकानंदा डेफ एंड डम सोसाइटी जो है उसमें बच्चों के लिए वो इंटीग्रेटेड स्कूल करना, उनके लिए हॉस्पिटल करना, ये सभी प्रोग्राम कर रहे हैं। ये सना एजुकेशन चैरिटेबल जो फाउंडेशन है, इसकी शुरुआत कब किए थे आपने? 2001 में हुआ, 2001 में शुरू हुआ। जी अच्छा। और ये सना और शाहीन के साथ आपका कोलैबोरेशन जो है, हाँ। ये मुकम्मल आप उसमें मर्ज हुए हैं या फिर कुछ हिस्सेदार हैं इसके अंदर आप? नहीं, मर्ज तो नहीं हुए, लेकिन उन्होंने हमारे शाहीन के जो करता धरता हैं, जो मेन कदीर डॉक्टर कदीर साहब जो है हमारे ट्रस्टी हैं, वो हमारा गाइड हम असिस्टेंस और गाइड करते हैं हर चीज़ में। ही इज़ वन ऑफ आवर ट्रस्टी। हाँ। सना एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट पिछले 20 साल से जनाब मोहम्मद हुसैन मलगी साहब शुरू किए। अल्हम्दुलिल्लाह हुबली के लिए बड़े देन है इस तरह का कि इंस्टीट्यूशन कैंपस बना दिए। तो उसके बाद जो है 2019 में हमारा मुलाकात हुआ और मलगी साहब का ये था कि इस इंस्टीट्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए साथ दो। अल्हम्दुलिल्लाह आज चेयरमैन इस चैरिटेबल ट्रस्ट का एम मलगी साहब है, मैं मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। खालिद मलगी, यूसुफ अयूब सौनूर और तारिक मुजाहिद, बाकी सारे लोग हमारे साथ मिले हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ट्रस्टी से यहाँ पर आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। शुरुआत हम लोग जैसे टेक ओवर किए तो डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब शाहीन बिदर इंस्टीट्यूशन, उनके साथ में बातचीत हुआ, उनको भी साथ में लिए, उन्होंने भी हमारे साथ में मिला हुआ ट्रस्टी है। तो सना शाहीन इसको जो है सिर्फ पीयूसी जो साइंस कॉलेज है उसको जो है सना शाहीन के नाम से शुरू किए। बाकी सारे जितने भी ये बीएड है, बीएससी नर्सिंग है, जनरल नर्सिंग है और पैरामेडिकल कोर्सेस है, वो सना का नाम से ही है। लेकिन पीयू साइंस इसलिए हम लोग चॉइस किए कि आगे बच्चों को जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयार करने के लिए, मेडिकल फील्ड में हो या इंजीनियरिंग फील्ड में हो और बाकी सब मतलब जो कोई भी फील्ड में अगर जाने के लिए साइंस ज़रूरी है, इसीलिए पीयूसी साइंस हम लोग शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ में हम लोगों ने इससे 2 साल पहले हमारे बैचेस 2 बैचेस शुरू हो गए। 15 से 20 पहले बैचेस के जो MBBS सीट मिले, अभी लास्ट बैच में भी 20 के ऊपर मतलब। फैकल्टी का कैसे जॉब ऑफर कैसे कर रहे हैं आप? देखिए यहाँ पर साइंस का बड़ा कॉम्पिटिटिव है कि मेनली जो है फैकल्टीज़ के लिए काफ़ी मतलब जो है कंपटीशन है, क्योंकि आपको मालूम है कि आजकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को तैयारी करवाने के लिए बड़े बड़े प्लेयर्स मार्केट में, आकाश हो, बायजूस हो, तो उस पर मतलब सर्वाइव होना शाहीन की एक मतलब ख़ासियत है कि शाहीन का सिलेबस को बीट करने के लिए मैं तो चैलेंज से बोलता हूँ, चाहे आकाश हो, बायजूस हो, कोई भी हो, शाहीन का सिलेबस बीट नहीं कर सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को करके दिखाया। और शाहीन बिदर जो है पूरी कर्नाटक के अंदर नीट स्टूडेंट्स जो पास होते हैं उसमें 10 से 12% पूरा कर्नाटक के अंदर शाहीन के ही स्टूडेंट्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उससे जो है सना शाहीन भी जुड़े।